नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, दरबार मूव किससे संबंधित है? तो हमने डिस्कस किया था, ये जम्मू कश्मीर में राजधानी स्थानांतरण से संबंधित है। ये डोगरा राजाओं के शासनकाल से चली आ रही है। अगला प्रश्न है, भारत में पीआईएल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका देखिए, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में है, ऐसा नहीं है। इसके जनक पीएन भगवती हैं, बिल्कुल सही। इसमें जो व्यक्ति प्रभावित है केवल वही केस फाइल कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसके बिना पर कोई दूसरा भी फाइल कर सकता है। तो सी विकल्प सही रहता है, केवल 2। नाम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस देश के नेतृत्व में होता है? मिस्र, भारत, यूगोस्लाविया। इन तीनों देश के शीर्ष नेताओं ने मिलकर इसका जन्म किया था। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है, हमने इसको डिस्कस किया था। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज इसमें है, इंडिया रिकॉर्ड्स अनदर स्पाइक विथ 3875 न्यू केसेज 194 डेथ्स। तो कोविड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं 3875 नए केसेज आए हैं, 194 डेथ्स हुई हैं कल के दिन। अगली न्यूज है, एयर इंडिया टू चार्ज कमर्शियल फेयर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इंडियंस। तो एयर इंडिया ने जो भी इवैक्यूएशन प्लान जो है जारी किया, इसमें बताया है कि भाई देखो, ऐसा है, जो भी लोग भारतीय लोग बाहर विदेश में फंसे हुए हैं, हम उनको लाएंगे तो, लेकिन उनको किराया का पूरा चार्ज देना पड़ेगा। तो बताया, जैसे अमेरिका से जो आना चाहते हैं लगभग 1 लाख रुपए, और जो भी खाड़ी देशों से आना चाहते हैं उनका 13 से 15 हज़ार, जो भी यूरोपीय देशों से या खासकर लंदन से आना चाहते हैं उनको 50,000 रुपये किराया देना पड़ेगा। अगली न्यूज है, टीआरएफ पाक प्लॉय टू अवॉइड स्क्रूटनी सेज जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो डीजीपी वो बता रहे हैं कि जो हमारा 5 अगस्त को जो है विवाह, इसका 370 आर्टिकल का जो है वो हुआ था, 370 आर्टिकल जो हमारा ख़त्म किया गया था, और उसी के विरोध में जो पाक की लश्कर तैयबा समूह है, उसने एक नया जो है संगठन बनाया वहाँ पे, द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। तो उसको बताया कि ये स्क्रूटनी अवॉइड करने का चीज़। तो आपको जानने का उसका द रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है, ये आपका लश्कर तैयबा का ही एक नया समूह है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर जो एक्टिव किया गया है। इंडिया नीड्स अ बिग स्टिमुलस पैकेज, अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी कह रहे हैं कि जिस कोविड से लड़ने के लिए इंडिया को एक स्टिमुलस पैकेज की आवश्यकता है। मतलब क्या है इनका? मतलब ये है कि कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं उनके हाथों में और अधिक पैसा उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। और जब वो डिमांड क्रिएट करेंगे, मांग क्रिएट करेंगे, तो अर्थव्यवस्था भी हमारी मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी तभी इस कोरोना संकट से हम लड़ पाएंगे। तो अभिजीत बनर्जी कौन है? आप सभी जानते होंगे, नोबेल विनर है इस साल के, अर्थशास्त्र में नोबेल पाया है इन्होंने। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है, भारतीय मूल के हैं। हाँ, उसके बाद ये 70% मार्क ऑफ फेस डैम्पिंग डेलाइट्स स्पिरिट्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कल की न्यूज़ में कि दिल्ली ने 70% कोरोना के लिए कोरोना स्पेशल फीस लगाई थी इस पर, लिकर पे, शराब की बिक्री पे, लेकिन उसके बावजूद इतनी लंबी लाइनें हैं, तो ये बताई गई हैं। अगली न्यूज़ आपकी, जेएनयू स्टूडेंट्स बिगिन ऑनलाइन कैंपेन अगेंस्ट एनईपी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के खिलाफ जेएनयू के स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया है। तो हम जानेंगे थोड़ा सा नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति देखिए, 2019 में इसका ड्राफ्ट रिलीज हुआ था, और अभी इस ड्राफ्ट के आधार पर ही नई शिक्षा नीति की घोषणा होगी। तो नई शिक्षा नीति की जो है ये निर्माण किस समिति ने किया है? के कस्तूरी रंगन समिति ने के सुझाव पर ही नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया है, और इस पर जो भी देखेंगे इसमें नई बातें क्या है। नई बातें जैसे ये है कि सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इन्होंने क्या बात कही है? इन्होंने कहा है कि जो राइट टू एजुकेशन होता है, हमारा शिक्षा का अधिकार होता है, वो जो 1 से लेकर 8 तक है, इसको हम जो है इसका विस्तार करके या प्ले ग्रुप से, यानी कि जो है प्री एजुकेशन से, यानी 3 वर्ष से लेके और 12वीं कक्षा तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दें, ये बात इन्होंने की है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना है, नई शिक्षा नीति के बारे में। के कस्तूरी रंगन की समिति अध्यक्षता में हुआ था इसका ड्राफ्ट निर्माण। अगली न्यूज है, ड्राइवर डैमेजेस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स वाल। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे चित्र में, तो जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है उसकी जो वाल को एक व्यक्ति ने जो है शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, उसने ठोक दी, तो वाल जो उसकी बाउंड्री वाल है वो डैमेज हो गई है। तो हम थोड़ा सा जानेंगे कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था? इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका जो है संपन्न किसके काल में हुआ था? इल्तुतमिश के काल में। और ये वर्तमान में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में है। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्तमान में 39 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक आपका है नेचुरल, एक है कल्चरल, और एक है आपका मिक्स्ड।
तो मिक्स्ड साइट हमारे यहाँ केवल एक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है मिक्स्ड साइट यानी मिश्रित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, ये चीज़ आपको ध्यान देना है क्योंकि संख्या में एक है इसलिए पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ है असम स्वाइन फीवर डेथ्स टोल राइजेस। तो हमने कल डिस्कस किया था कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ सुअरों को जो है फेंका गया था, तो वहाँ पे इसी कोरोना के बीच में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का भी जो है वहाँ पे उद्गम देखा गया है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वहाँ पे असम आया, ये चीज़ें आप जानने की थोड़ा सा ज़रूरत है। अगली न्यूज़ है केरला हाईकोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे सैलरी ऑर्डिनेंस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि केरला गवर्नमेंट ने लगभग 6 दिन की सैलरी हर माह से प्रति माह 6 दिन की सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई से काटने का प्रावधान पहले किया था, जिसको अपोज किया गया, तो वो ऑर्डिनेंस माध्यम से लाई थी। तो ऑर्डिनेंस हमने डिस्कस किया है क्या है, ये भी डिस्कस किया हमने, और 213 में राज्य के लिए है, 123 अनुच्छेद में केंद्र के लिए है, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। तो जो ऑर्डिनेंस लाया था उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हम देखो इस पे जो है हम राज्य की विजडम पे यानी राज्य की बुद्धिमत्ता पे प्रश्न नहीं कर सकते इस समय, तो ये चीज़ कहा है, उसने मना कर दिया इसको रोकने से। अब अगली न्यूज़ देखिए आपकी, ये आपका जो है एडिटोरियल है। अगली न्यूज़ हमारी हो जाएगी शिप्स ऑन द वे टू मालदीव्स एंड यूएई। तो देखिए क्या है कि जो वहाँ के राहत कार्य के लिए या फिर वहाँ पे जो मालदीव्स है, मालदीव कहाँ पे है, इंडियन ओशन में, जो है हिंद महासागर में, और यूएई कहाँ है, यूएई आपका देख लीजिए ये खाड़ी देश है, हमने डिस्कस किया है, मैप में देखा है इसको लगभग कल और परसों के डिस्कशन में। तो उसमें सपोर्ट के लिए भारत से आईएनएस सरदुल और आईएनएस ऐरावत, इन दोनों जहाज़ों को भेजा गया है समुद्र सेतु ऑपरेशन के नाम से, ताकि एक दो जो भी वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं उनको लाया जाए और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उनको भी, उन देशों को भी कुछ राहत सामग्री पहुँचाई जाती, ये उद्देश्य था। अगली न्यूज़ चलेंगे हम, देखिए नीट टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 26। तो जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट है, नीट एग्ज़ाम है, वो जुलाई 26 में होगा, ये चीज़ बताया गया है। एज साल टू टन्स डियर फिशर फैमिलीज वेरी। तो तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु जो भी कोस्टल इलाके हैं, आपके तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर फ़िश का जो है काफ़ी व्यापार होता है, फ़िश एक मेन ऑक्यूपेशन है। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग कि जैसे देखिए फ़िश तो ख़राब हो जाएगी भाई, एक दिन में उसमें बदबू जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सड़न होने लगेगी। तो लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्ट लगा के, नमक का प्रयोग करके उसको सूखा कर देते हैं। तो जो ड्राई कर देंगे और नमक का प्रयोग कर देंगे तो सड़ेगी नहीं, ना ही डिसइंटीग्रेट होगी, तो लंबे समय तक फिश को यूज किया जा सकता है। इससे वो मार्केट में उसका पैसा भी कमा लेते हैं। लेकिन जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इनका बोल रहे हैं कि जो नमक है उसके भी दाम 2 गुना 3 गुना हो रहे हैं। तो उनको लगभग कॉमर्शियल रेट पर खरीदना पड़ रहा है नमक, जो बोरी में पहले खरीदते थे, तो अब उनको काफ़ी महंगा हो रहा है, महंगा पड़ रहा है सिर्फ प्रिपेयर करना। तो बोल रहे हैं कि अब हम लोग केवल अपनी ज़रूरतों के लिए जो है जो फिश ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि नमक महंगा है। तो ये प्रभाव, ये चीज़ बताई गई, लोकल न्यूज़ है। अगली आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए, इसमें बताया वेनेजुएला डिटेन्स 2 अमेरिकन्स। तो जो वेनेजुएला संकट के बारे में हमने बात किया था, वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, कारकास, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। और वेनेजुएला में एक जो है तख्ता पलट की भी कोशिश की गई थी। उसके बाद देखिए अब वेनेजुएला ने 2 अमेरिकियों को जो गिरफ्तार किया है, बोला है कि इनका ये भी इसमें मतलब सरकार को अस्थायी करने का प्रयास कर रहे हैं। पुतिन ऑनर्स किम विथ वार मेडल। तो जो व्लादिमीर पुतिन है, रशियन प्रेसिडेंट है, वो किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन जो है लीडर को वार मेडल से जो है यानी कि एक युद्ध उससे मतलब वार मेडल से सम्मानित करेंगे। चाइना लॉन्चेस न्यू रॉकेट स्पेसक्राफ्ट। तो चाइना ने जो है मून पे ले जाने के लिए, मून पे या फिर जो है मतलब स्पेस स्टेशन पे ले जाने के लिए प्लान कर रहा है लोगों को, यानी ताकि हम अपने रॉकेट से अपने नागरिकों को यानी अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में भेज सकें। उस क्षमता के लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च 5B एक रॉकेट लॉन्च किया है, जो लगभग 2-3 दिन बाद जो है आएगा वापस। तो ये 6 लोगों को ले जाने की क्षमता रखता है अंतरिक्ष में, इसका लॉन्च किया है। तो हम देखेंगे स्पेस स्टेशन क्या होता है। स्पेस स्टेशन मतलब क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरिक्ष स्टेशन मतलब कि वो लगभग 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक आपका रॉकेट जैसा होता है, वो जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। और उससे इसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई जो भी हमारे अंतरिक्ष में गतिविधियाँ हैं वहाँ पर कुछ लोगों को रोक के, वहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स को पहुँचा के ट्रैक किया जाए सारी गतिविधियाँ, और यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में और जाना जा सके। तो हम देखेंगे वर्तमान में कितने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है। अभी वर्तमान में केवल एक कार्यरत स्पेस स्टेशन है, उसको बोलते हैं ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पे लगभग, यहाँ पे सभी देशों के जो भी इच्छुक हैं और जो भी एक
कोलैबोरेशन चलता है। यहाँ पे रशिया, इंडिया की नहीं है, तो रशिया और यूएसए के दोनों के जो है एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे रहते हैं और रिसर्च चलता है। और चाइना ने अपना एक अलग स्पेस स्टेशन बनाने का जो है प्लान किया है, उसका नाम है टियांगयांग 2। तो टियांगयांग 2 नाम से एक स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान किया है, जो आने वाले वर्षों में चाइना लॉन्च करेगा। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने अपनी रॉकेट की मदद से मून पर लैंडिंग की है। देखो, नागरिक तो यूएसए के और सोवियत रशिया के भी जो है वहाँ पे मून पे लैंडिंग किए हैं, लेकिन जो मिशन था, जो सैटेलाइट थी, वो यूएसए का था। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। 3 इंडियन फोटोग्राफर्स विन पुलिट्जर प्राइज़। तो पुलिट्जर प्राइज़ 3 इंडियन फोटोग्राफर्स को मिला है। उनका नाम क्या है? मुख्तार खान, यासिंदर, चानी आनंद। ये तीनों लोग जम्मू एंड कश्मीर के फोटोग्राफर हैं। तो ये चीज़ हमको जानने का सकता है। पुलिट्जर प्राइज़ क्या है? पुलिट्जर पुरस्कार क्या है? ये आपका एक पत्रकारिता का पुरस्कार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। एमिड हाई इन्फ्लेशन ईरान टू गेट न्यू करेंसी। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि ईरान में अभी काफ़ी संकट चल रहे हैं, अमेरिका के सैंक्शंस भी लगे हुए हैं और कोरोना वायरस बीमारी भी काफ़ी वहाँ पे प्रभावित है। तो वहाँ की जो करेंसी वहाँ काफ़ी डिवैल्यू हो गई, इसका मूल्य काफ़ी गिर गया है। तो जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि $1 के बदले 1,56,000 जो रियाल, वहाँ की वर्तमान करेंसी रियाल है, 1,56,000 रियाल देते हैं तो $1 इनको मिलता है। ये एक्सचेंज रेट है। तो यानी कि आप समझ लीजिए कितना गैप है। तो इसको फिल करने के लिए अब ईरान एक नई मुद्रा को लॉन्च करने जा रहा है, उसका नाम होगा तोमान। तो तोमान मुद्रा में जो होगी, एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगी। यानी कि अब वो थोड़ा सा रीवैल्यू करेंगे अपनी करेंसी को, उसका मूल्य बढ़ जाएगा। और जैसे आप सोचिए, $1 की कीमत 1,56,000 रियाल है। तो मान लीजिए कोई वस्तु $1 का कोई सामान लेना है उनको, तो वो 1,56,000 रियाल लेके जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी अब व्यापार करने में। तो इसलिए नई करेंसी तोमान को लॉन्च करने जा रहे हैं। तोमान की वैल्यू, एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होगा। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। तोमान ईरान की नई करेंसी होगी। अगली न्यूज है, BHEL इन्वाइट्स फॉरेन फर्म्स टू यूज़ आइडल यूनिट्स। तो जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसने विदेशी जो है कंपनियों को मतलब न्योता दिया है कि भाई देखो, ऐसा है अभी कोरोना संकट से भी जूझ रहा है और आपकी जहाँ भी फर्म्स है वहाँ लॉकडाउन की वजह से हो सकता है वहाँ पे आप कार्य ना चल पाए, तो आपका जो नुकसान हो रहा होगा, तो हम आपको इन्वाइट करते हैं कि देखो, जो हमारी खाली कंपनियाँ पड़ी हैं, जैसे BHEL बोल रही है कि हमारे पास कुछ खाली कंपनियाँ पड़ी हैं, हमारे पास औजार भी हैं और जगह भी है, आप सीधे यहाँ पे आइए, कुछ आप न्यूनतम इन्वेस्टमेंट में आपका लगभग पूरा रेडीमेड चीज़ मिलेगा और आपका प्रोडक्शन चलता रहेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है काफ़ी, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने का काफ़ी अच्छा माध्यम है। तो ये चीज़ पहल की है BHEL ने। अगली न्यूज़ है, विप्रो यूनिट टू टर्न कोविड-19 हॉस्पिटल। तो विप्रो जो है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो मेजर वो है प्लेयर है विप्रो, उसने एक अपना जो ऑफिस है, एक अपना वर्कशॉप है, उसको कोविड-19 हॉस्पिटल में टर्न करने की बदलने की बात की है। अशोक लेलैंड डेवलप्स लो कास्ट वेंटिलेटर्स। तो अशोक लेलैंड जो ट्रक और बस डेवलपर है, इन्होंने एक वेंटिलेटर बना दिया है, एक मॉडल बना दिया है। बोल रहे हैं इसको लगभग जून में स्टार्ट कर देंगे इसका कमर्शियल प्रोडक्शन। ये थी। तो अगली न्यूज़ हम देखेंगे स्पोर्ट्स से संबंधित थोड़ा सा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अवार्ड्स। तो जो खेल मंत्रालय है, उसने अवार्ड्स के लिए, खेल पुरस्कारों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त करने के लिए मतलब बोला है कि एप्लीकेशन आप लोग जमा करिए, जो भी एलिजिबल पर्सन्स हो, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी के बाद आधार पर अवार्ड्स देंगे। तो हम देखेंगे खेल पुरस्कारों के बारे में। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न है। ये 1991 में प्रारंभ हुआ था। और अन्य पुरस्कार कौन से हैं? अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोचिंग के लिए कोचेज को दिया जाता है। तो ये कुछ पुरस्कार थे, आपको जानने की आवश्यकता है। ये थी हमारी आज की न्यूज़। अब हम डिस्कस करेंगे अपने प्रश्नों को, इसके आधार पे उनको आपको कमेंट बॉक्स में जिनका जवाब देना है। नई शिक्षा नीति की रूपरेखा किस समिति द्वारा बनाई गई? बिमल जालान समिति, नरसिम्हा समिति, के कस्तूरी रंगन समिति, लोढ़ा समिति। भारत में इस एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जयपुर गुलाबी शहर, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, ताजमहल। ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या होगा? ईरानी दिनार, रियाल, तोमान, ईरानी रुपया। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 6 मई का। बहुत बहुत धन्यवाद।